हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गर्भ आरोपण का सबसे पहला लक्षण क्या होता है, कुछ ऐसे साइंटिफिकली रीज़न और कुछ ऐसे साइंटिफिक सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी कंडीशन चाहे जो भी हो, आपको पीसीओडी की कंडीशन हो, आपके हार्मोन इनबैलेंस की कंडीशन हो, आपके इनरेगुलर पीरियड हो और आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है, तो सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी जानने की उत्सुकता समय से पहले यानी पीरियड्स मिस होने से पहले होती ही है। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो किसी भी प्रकार की महिला में बहुत जल्दी विजिबल होता है, इवन पीरियड्स में होने से पहले ही दिखाई दे देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी को घर बैठे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकती हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में बेल बटन भी ऑन करना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ऐसा होता है कि जब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, यानी कि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं। लगभग 24 घंटों के अंदर ही उनके शारीरिक रूप से उनके शरीर में बदलाव पूरी तरीके से देखने को मिलता है, यानी डबल या ट्रिपल स्पीड से होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जब आपका आरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो उसी समय से आपके शरीर में हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहला जो चेंजेस फील होता है वो महिला को इम्प्लांटेशन से ही फील होता है, यानी आरोपण के लक्षण से ही महसूस होता है। और आरोपण का जो सबसे पहला साइंटिफिकली रीज़न होता है, यानी कि लक्षण होता है, जिसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हुए हैं, वो इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग, यानी कि जब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो मानी जाती है। जब कोई भी बच्चा आपके घर में आरोपित होता है, यानी कि आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर आरोपित हो जाता है, यानी कि गर्भाशय की जो परत होती है, लाइनिंग होती है, जहाँ पे जगह बनाता है और वो चिपक जाता है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम की लाइन कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम के वॉल से तब यहाँ से कुछ ब्लड के स्ट्रेन निकलते हैं, जिसे इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग कही जाती है। ये स्पॉटिंग हो सकता है कि आपके पीरियड्स के बाद जब 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ है, उसके जस्ट 1 वीक के बाद आपको फील होना शुरू हो जाए, और कई बार ब्राउन कलर का भी हो सकता है। कई बार महिला को यह फील हो जाता है, कई बार आपको फील भी नहीं होता है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है इम्प्लांटेशन में क्रैम्प होना। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी काफ़ी कॉमन होता है, और यह भी साइंटिफिकली प्रूवन है, बिकॉज जब आपके शरीर के अंदर एंडोमेट्रियम की वॉल, जिसे ग्रीवा की परत कहा जाता है, जब यहाँ पे एक ढका हुआ सा परत बनता है, तब यहाँ हल्का सा दर्द महसूस होता है, क्योंकि ये दर्द होना बहुत ही लाजमी होता है। तो आपको एक माइल्ड सा पेन, चुभन जैसा फील हो सकता है। साथ ही यदि आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो रही है, तो ये प्रेगनेंसी से रिलेट करता हुआ सिम्टम्स होता है। इसके अलावा चौथा लक्षण होता है कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना। महिला को हर 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आपको यूरिन के सेंसेशन आते हैं, आपको वॉशरूम यूज़ करना ही पड़ सकता है। इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा थकावट होना, क्योंकि जब एक बोन का विकास होता है तो शारीरिक रूप से आपकी जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी कि प्रभाव उसका बढ़ जाता है आपके गर्भाशय के तरफ, तो उसकी वजह से एनर्जी डाउन रहती है। प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी सुस्ती रहती है, काम में मन नहीं लगता है और नींद ज़्यादा आने लगती है, और इसी वजह से सुबह जब वो उठती है तो काफ़ी थकी थकी सी महसूस करती है और फिर से सोने की इच्छा होती है। तो यह भी प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसी के साथ साथ अगर आपको हेडेक होता है, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ाहट सी बनी रहती है, कई बार आप खुश भी हो जाते हो और बेवजह ही आप नाराज़ भी हो जाते हो, सब कुछ प्रेगनेंसी में ही महिला को फेस करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों तक यह सारे मेजर सिम्टम्स आपको बहुत परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह सारे ही सिम्टम्स फील हो रहे हैं और आपके पीरियड्स भी मिस होने वाले हैं या फिर पीरियड्स मिस हो गए हैं,
तब आप अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल 100% कन्फर्म करने के लिए होम प्रेगनेंसी टेस्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके लिए यूरिन सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म देखने को मिले, और इसी से जुड़े हुए कुछ लक्षण और भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जब ये सारे लक्षण नज़र आ रहे होते हैं इस वक्त पर कई बार आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और आपके शरीर में पूरा न्यूट्रिशन फूड खाना, ताकि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा अच्छे से खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसीलिए आप लोगों को भी खुश रहना चाहिए, तनाव फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं थकाना चाहिए, ओवरलोड नहीं लेना चाहिए, ताकि जो आपका बच्चा है वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ ले रहे। क्योंकि कई बार जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इस समय पर हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं, जिसके चलते हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो हमारे लिए बिल्कुल नई होती है, क्योंकि हम पहली बार माँ बनने वाले होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कंसीव कर लिए हो तो आपको जितना ध्यान अपने आप का रखना है उतना ही आपको अपने बच्चे का भी रखना है। जब आप अपना अच्छे से ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखाएगा और आपका बच्चा काफ़ी हेल्दी, हैप्पी और स्वस्थ रूप से आपके पास आएगा। इसीलिए इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं प्रेगनेंसी तो कंसीव कर लेती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो कई बार उनको अर्ली मिसकैरेज की समस्या भी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान दें। फिर मिलूंगी एक ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।